सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे जल प्रलय का अंत, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय की पहली आयत से लेकर और उसके बाद उसकी 15वीं आयत तक। तो आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति 8 पहले से लेकर 15 आयत तक जल प्रलय का अंत। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु और उसके संग जहाज में थे उन सब की सुधि ली। परमेश्वर को निरंतर इस बात का एहसास था कि इस दुनिया के अंत के समय, जबकि पृथ्वी का नाश है वो धीरे धीरे करके हो रहा है, जल है वो पृथ्वी के ऊपर बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है और सारे पहाड़ पर्वत डूब गए और सब कुछ तहस नहस हो गया। 150 दिन तक जल है वो पृथ्वी के ऊपर कायम रहा। इस भारी विपदा के समय, इस विपत्ति के समय भी परमेश्वर ने उस किश्ती के ऊपर अपनी निगाह रखी और उस किश्ती और जो कोई भी उसमें था, चाहे बनेले पशु थे, चाहे नॉर्मल पशु थे, चाहे नूह और उसका परिवार था, सबकी शुद्धि रखी, सबका ध्यान रखा। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। और उसके बाद है वो परमेश्वर ने हवा को धरती के ऊपर छोड़ा और तेज हवाओं के झोंके के कारण, लगातार तेज हवा बहने के कारण जल है वो सूख गया और जल को हवा है वो धीरे धीरे उड़ाने लगी और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। और इसके अलावा जो गहरे समुद्र के सोखे जो फूट पड़े थे वे और आकाश के झरोखे जिनसे पानी बड़ी मात्रा में बह रहा था, वे दोनों के दोनों बंद हो गए और उसमें जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और इस वजह से जो वर्षा हो रही थी, लगातार बरसात हो रही थी, वो बरसात भी उसके बाद रुक जाती है। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगता है। जैसे 150 दिन हो गए तो लगातार है वो जल का स्तर है वो पृथ्वी पर से घटने लगता है और लगातार घटता ही जाता है। 7वें महीने के 17वें दिन की जहाज अरारता नामक पहाड़ पर टिक गया। और एक समय ऐसा भी आया कि जल घटने की वजह से एक पहाड़ के ऊपर जो है जल, जो किश्ती है वो एक पहाड़ के ऊपर रुक गई जिसका नाम था अरारात। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और लगातार जल है वो 10वें महीने तक घटता ही चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ की चोटियां दिखाई देने लगी। और 10वें जो महीना था उसका पहले दिन को जो जितने भी पहाड़ थे उनकी चोटियां है वो दिखाई देने लगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नूह का अरारात नामक एक पहाड़ है उसके ऊपर टिका हुआ है। कितना ध्यान रखा परमेश्वर ने कि एक पहाड़ के ऊपर उसकी किश्ती को टिकाया हुआ है। वो पहाड़ की बजाय कहीं समुद्र के ऊपर टिक जाता या फिर नॉर्मल पे टिक जाता तो पानी के ऊपर कितना रहता। लेकिन यहाँ पर नूह के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि उसकी कश्ती है, उसका जहाज एक पहाड़ के ऊपर है। तो पहाड़ के ऊपर है तो इसका मतलब जल है वो नीचे है और पहाड़ है वो ऊपर है, जल के ऊपर है। एक बड़ी राहत की बात है नूह के लिए थी। और फिर हम देखते हैं आगे। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोल दिया। और 40 दिन जब हो गए तो उसके बाद नूह ने खिड़की खोलकर देखता है, खिड़की बंद रही सारी की सारी, लेकिन जो ऊपर एक खिड़की थी उसको नूह ने खोल दिया। एक कुआं उड़ा दिया और एक कुएं को उड़ा दिया खिड़की खोलकर। जब तक कि जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कुआं इधर उधर फिरता रहा। और वो कुआं लगातार है वो पृथ्वी के ऊपर सूख गया जब तक कि पृथ्वी पर से जल पूरी तरह से सूख न गया। फिर उसने अपने पास से एक कबूतर को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। और जब इसके बाद थोड़े समय के बाद है कबूतर भी उड़ा देते हैं ये देखने के लिए कि जल कितना घट गया है। उस कबूतर को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आया। कबूतर को कहीं पाँव रखने की भी जगह नहीं मिली आसपास, क्योंकि पानी पानी था उसके आसपास, इसलिए वो थोड़ी सी देर बाद ही वापस नूह के पास लौट आया। हम भी ऐसे ही परमेश्वर के पास लौट आते हैं। जब परमेश्वर के पास से चले जाते हैं या परमेश्वर को भूल जाते हैं अपने सांसारिक जीवन में और अपनी खुशी में खो जाते हैं, लेकिन जब हमारे जूत लगते हैं, हमारे इंसल्ट होते हैं, हमारे काम बनने बंद हो जाते हैं, तो फिर से हम परमेश्वर के पास लौट आते हैं। इस
वक्त की घटनाक्रम के ऊपर मेरे एक शेर याद आ गया है, गौर फरमाइए। मेरो मन भयो उदास कहाँ सुख पावे, मेरो मन भयो उदास कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। तो ये जो जहाज का पंछी है, ये नूह ने जो कबूतर उड़ाया था वही है, जो कि एक बार तो चला गया यहाँ इस कैद से निकलकर, इस पिंजरे से निकलकर, लेकिन इसको कहीं भी विश्राम, चैन और पांव रखने तक की भी जगह नहीं मिली, तो ये वापस से नूह के पास आ गया। ऐसे ही हम भी परमेश्वर से रूठ कर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन देखते हैं कि अब तो हमने चारों ओर से शैतान ने हमें घेर लिया है, तो फिर से परमेश्वर के पास आते हैं और माफी मांगते हैं। और क्योंकि शरण स्थान हमारा वही है, वही हमारी इज्जत मान और सम्मान करता है। लेकिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था। तब उसने हाथ बढ़ाकर अपने पास जहाज में उसे ले लिया। तो जब खिड़की के बाहर है कबूतर है, वो आवाजें देने लगा खिड़की खोलने के लिए, तो नूह ने हाथ बढ़ाकर उसको खिड़की के अंदर ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने एक कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। 7 दिन तक नूह इंतजार करते हैं और एक कबूतरी को उड़ाते हैं, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। और सुबह कबूतरी उड़ी और शाम को वापस आ गई तो अपने मुंह में एक जैतून का नया पत्ता लिए हुई वापस आई, वो खाली नहीं आई। तो नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। नया पत्ता है, इसका मतलब नए पेड़ पौधे हैं वो उग गए हैं। नए पेड़ पौधे उग गए मतलब जब पुराने तो सूख ही गए थे, जल गए थे, अब वो जलने के बाद है फिर से हरे भरे होने लगे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जान लिया कि अब है सब कुछ सेफ है, जमीन के ऊपर सुरक्षित है। 12वीं आयत कहती है, फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर न आई। लेकिन नूह ने जब देख लिया कि कबूतरी है वो जैतून का पत्ता लाई है, तो तुरंत नूह ने कोई एक्शन नहीं लिया है। 7 दिन नूह ने और इंतजार किया, लगातार 7 दिन इंतजार किया, और उसके बाद 7 दिन के बाद उसी कबूतरी को फिर से नूह ने उड़ा दिया, और वो कबूतरी इस बार लौटकर नूह के पास नहीं आती है। 13वीं आयत कहती है, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोल कर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। नूह ने उसकी छत खोल दी और देखा कि पृथ्वी सूख गई है। और फिर उसके बाद थोड़े दिन और समय बाद देखते हैं तो पृथ्वी है वो पूरी तरह से जल से सूख गई है, नॉर्मल जमीन की तरह हो गई है। 15वीं आयत कहती है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुए समेत जहाज से निकल जा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने जहाज की छत तो खोल दी, कबूतर उड़ा के देख ली, कौवे उड़ा के देख ली, बहुत सारे काम किए और देखा कि जमीन पूरी तरह से सूख गई है, लेकिन जहाज से नहीं निकला। जब तक कि परमेश्वर ने स्वयं नहीं कहा कि तू जहाज में से निकल जा और तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुए समेत जहाज में से निकल जा। तो यहाँ यही चीजें हमें, छोटी छोटी चीजें हैं वो अच्छा और बुरा बना देती हैं। परमेश्वर नूह चाहता तो जिस समय पहाड़ के ऊपर जहाज रुक गया था उसी समय भी वो जहाज से बाहर निकल गया था, लेकिन वो नहीं निकला और बहुत दिनों तक है वो पहाड़ के ऊपर, जब तक कि किश्ती वहीं पर अटकी रही वो वहीं पर रुका रहा, जहाज के अंदर रुका रहा। उसने सिवाय खिड़की खोल के कबूतर को और कौवे के उड़ाने के और उस खिड़की का किसी प्रकार का इस्तेमाल नहीं किया। क्या पक्षी, क्या पशु, सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रहते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फले फूले और पृथ्वी पर फैल जाए। और नूह से कहा परमेश्वर ने कि तू खुद भी निकल जा और तेरे साथ जितने भी जो जीव जंतु जानवर है उन सब को भी निकाल ले इसमें से, ताकि वे सब पृथ्वी पर फैल जाए और पृथ्वी फिर से एक बार फिर आबाद हो जाए और वे बहुत बड़े फले फूले। और 18वीं आयत कहती है, तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए गिनने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं सब जाति जाति के जहाज में से निकल आए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जल प्रलय के अंत के बाद है वो जितने भी जहाज के अंदर जीव थे सब के सब जीव है वो परमेश्वर की आज्ञा पाकर
निकल आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक होगा होम बलि का चढ़ाया जाना। लेकिन फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।